हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है समझते हैं। बोल रहा है द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। बोला सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई सन है, ये सन है, तो उसका शैडो 40 मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 40 मीटर बढ़ जाता है। कब? जब वो जब देखो शैडो कब बढ़ता है, क्योंकि यहाँ शैडो रहेगा, यहाँ शैडो कब बढ़ता है? जब सन यहाँ रहेगा बच्चों, ये सन यहाँ रहेगा तो लाइट यहाँ देगा इसको, तो शैडो बहुत छोटा बनेगा, और यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा, शैडो थोड़ा सा बढ़ेगा, और इधर जाएगा तो और शैडो लंबा होगा। समझ रहे हो बात को? समझना ध्यान से। तो ये जैसे जैसे सन जो है, सन ऐसे डाउन होगा वैसे वैसे क्या होगा? शैडो बढ़ेगा, यानी छाया जो है बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो छाया, अच्छा ये देखो, अब वहां तक समझ गए। अब देखो जब यहाँ पास है, मान लो सन यहाँ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पास, और यहाँ क्या होगा? जो भी मान लो 60 डिग्री है। अब अगर सन यहाँ आ जाता है बच्चों, यहाँ आ जाता है, तो शैडो जो है ये बढ़, यहाँ था, अब शैडो बढ़ करके इतना आ जाएगा, और डेफिनेटली ये जो है ऐसे, ये जो है ये एंगल को कम कर देगा। क्यों? जैसे जैसे दूर जाएगा ना शैडो, जैसे यहाँ शैडो आ जाएगा तो और कम हो जाएगा। अच्छा मिलाएंगे ना यहाँ पास से, तो और कम एंगल मिलेगा। जैसे जैसे सन एल्टीट्यूड डाउन होगा, सन जो है नीचे धीरे धीरे आएगा, वैसे शैडो तो बढ़ते जाएगा लेकिन एंगल कम होता जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एंगल 60 डिग्री है। जब सन जो है डाउनफॉल होता है, नीचे आता है, तो कितना हो जाएगा एंगल? 30 डिग्री। उस केस में बोला है कि ऐसे में 40 मीटर छाया जो है पहले से बढ़ जाती है। कहानी समझ में आया? इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से समझ जा रहे हैं, जैसे इंग्लिश में भी समझ रहे हो, उसको हिंदी में भी समझ रहे हो। डबल कॉन्सेप्ट हो जा रहा है उसी पर, हेवी कॉन्सेप्ट। मतलब अगर नहीं भी समझेगा एक बार तो दूसरी बार तो समझ ही जाओगे। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है बच्चों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 60 डिग्री से 30 डिग्री जब हो जाता है तब वो 40 मीटर बढ़ जाता है शैडो। पहले कुछ x था, अब क्या होगा? 40 मीटर और बढ़ गया। क्लियर है? फिर बोलता है बच्चे, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसमें बोल रहा है, डायग्राम भी दिया है बच्चों, डीबी छाया की लंबाई है। तो इसमें नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कर लेंगे क्या? ए बी, जैसा इसमें नेमिंग है उसी हिसाब से करना पड़ेगा, सी और डी। तो इसमें बोल रहा है बच्चे कि डीबी जो है वो क्या है? छाया की लंबाई है। बेशक लंबाई है, एक मीनार है ये, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक छाया की लंबाई है। ठीक है। फिर बोल रहा है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यहाँ पास डी से लेके बी तक जब आ रहा है तो कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई समझ में आ रहा होगा, क्या पता करना है हम लोगों को? हम लोगों को ये भी पता करना है, ये नहीं पता है। ठीक है ना? क्लियर है? उसको भी कुछ सपोज भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आओ बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। इजी है थोड़ी सी। इसमें दो बार इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी बच्चे दो एंगल दिया रहेगा तो दोनों बार थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो आओ ट्रायंगल किस में चलते हैं? इन ट्रायंगल छोटे वाले पहले छोटे वाले चल दिया जाए। ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में आप लोग हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बस और कुछ नहीं है। tan 60 डिग्री बच्चे। P कितना है? ए बी है। B कितना है? बेस x है, और C भी लिख सकते हैं, है ना?
CB भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं ताकि एग्ज़ाम में वैसे ही लिखें तो मार्क्स जो है देने में टीचर कमी ना करे। AB की लेंथ जो है उसको हम लोग कुछ सपोज नहीं किए तो AB छोड़ देते हैं। CB को एक सपोज किए हैं तो CB रख लेते हैं। यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो इसको इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा √3x, और इसको इससे कराएंगे तो AB ही मिलेगा। यानी हम लोगों को AB जो मिल रहा है वो √3x मिल रहा है। इक्वेशन फर्स्ट। अभी कुछ एक्चुअल में वैल्यू आया नहीं, x के फॉर्म में अभी एक्चुअल नहीं आया, एकदम एग्जैक्ट नंबर आएगा तभी आंसर सपोज हम लोग मानेंगे। तो इसमें हम लोगों को टारगेट क्या बन गया, अब x पता करना। x पता चल जाएगा, x का वैल्यू रख लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं इधर की ओर। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABD में। तो इन ट्रायंगल ABD बच्चों tan 30 डिग्री, tan ही क्यों ले रहे हैं कॉन्सेप्ट तो बता दिए। इसमें P है हमारा और B है तो इसलिए P भी tan ही के लिए आएगा। tan के जगह पे कॉट भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे। कॉट उसका रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, इसलिए हम लोग सीधा वाला यूज़ करेंगे। इसमें tan 30 डिग्री में क्या है, P कितना है बच्चे, AB है, बिल्कुल सही। और B कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 प्लस x लिख सकते हैं। किसके जगह पे, DB के जगह पे। तो चाहे तो थोड़ी सी हम लोग इसमें इसको लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे DB और फिर इसके बाद में कहानी शुरू करेंगे। बच्चों tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, AB तो पता नहीं है। अब आ जाओ, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 40 प्लस x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का फिर सिलसिला जारी होगा, यहाँ से इस यहाँ पास 1 से हुआ और इसका इससे हुआ है ना, क्या होगा √3 AB। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर। अब हम लोग AB का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो चाहे तो AB की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड पहले मान लेते हैं और लिख देते हैं इस समीकरण फर्स्ट से, बस इतना ही लिखेंगे। और फर्स्ट से क्या है, हम लोग AB को हटा देंगे और AB की जगह पे क्या लिख देंगे √3x, क्योंकि AB हट जाएगा x आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो 40 प्लस x और AB को हटाया, इसके जगह पे क्या लिखा √3x, और बच्चा को पता है कि √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो 40 प्लस x और ये हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर। ये x कहाँ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। इसको थोड़ी सी मैं अलग मार्कर से लिखूँगा ताकि पता चले कि ये स्टेप अलग है ना। तो हम लोग यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं, ध्यान रहे। तो 40 प्लस 3x माइनस x, 40 2x हो जाएगा। ये 2 को नीचे लाके काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 20 मीटर। ओके, मीटर है सेंटीमीटर जो भी होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर तो पॉसिबल नहीं है, बिल्डिंग की बात हो रही, मीनार की बात हो रही। तो आ जाओ, x का वैल्यू अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में x इज इक्वल 20 मीटर रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ दिख रहा है बच्चों नीचे, यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो AB इज इक्वल क्या मिल जाएगा √3 और x का वैल्यू क्या मिल चुका है 20। तो एक तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, AB इज इक्वल 20 √3। और थोड़ी सी आप चाहें इसको, थोड़ी सी अगर चाहें √3 का वैल्यू पुट करना तो भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं यहाँ कूद रहा हूँ तो ध्यान से आप लोग भी हमारे साथ कूदते रहें। 20 √3 का वैल्यू 1.732, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से 4 6 14 कैरी 1 और 2 और हो जाएगा 3। और पॉइंट यहाँ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी 10 आता है 1 0 आता है तो पॉइंट कूद जाता है आगे। तो इस तरह से AB अपन लोग को इतना मिला, ये भी आंसर सही है।
ये भी आंसर सही है, जो अच्छा लगे करेंगे, जहाँ तक आगे पॉइंट इंटू करा देते तो बेहतर होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट करेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of multi-story building are 30 degree and 45 degree। मतलब बोल रहा है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी मतलब बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत सारे उसमें स्टोरी रहते हैं, और वो उसके टॉप से जब एक छोटे बिल्डिंग को देखा जा रहा है तो उसके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो ये छोटे वाले बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से बन रहे हैं। जब इस पर कोई व्यक्ति जो है ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को, किसके, इस वाले बिल्डिंग को, है ना, बोल रहा है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कितना मीटर है बच्चों, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 8 मीटर है। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाइट है वो उसके बारे में नहीं दिया है। तो इस पर कोई बैठ करके जब इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि देखो ऐसे कोई ऐसे देख रहा है नीचे की ओर, ऐसे देख रहा है, तो ये आई साइड का बेस लाइन हो जाएगा, सीधा आधार लाइन, आधार वाला रेखा जो होगा, और जब उसको नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पास कितना बन रहा है बच्चों, कम बन रहा है थोड़ी, 30 डिग्री। जब इस 8 मीटर के बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बढ़ गया, क्योंकि और ज्यादा नीचे आ गया, डिप्रेशन और हो गई उसको, तो कितना हो गया 45 डिग्री एंगल। यहाँ समझ में आया, नहीं समझ में हो गया, कोई बात नहीं, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या क्वेश्चन है बच्चों देख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की क्या करना है अपन लोग को, हाइट पता करना है। यानी मान लो कि ये हाइट है, हालांकि ये दिख रहा है लेकिन यहाँ पास हाइट मान लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, PC हो जाएगा, नहीं PC हो जाएगा हाइट, ओके, ये पता करना है। फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, A से लेकर C तक होगा, तो A से C तक की हमको पता करना है, डिस्टेंस भी पता करना है, ठीक है। तो 1 मिनट बच्चों, तो बच्चों हिंदी में इसको भी समझा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब जो बहुमंजिल यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बहुमंजिल हिंदी में बोलते हैं। ये जो है जब 8 मीटर लंबे हाइट की बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को यानी शीर्ष को और आधार को देख रहा है तो वहाँ पास एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, ऐसा बोल रहा है। इसमें बोला बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताइए, यानी इस बड़े वाले बिल्डिंग की ऊंचाई बताना है, और दो भवनों के बीच की दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हम लोगों को बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बात मैं बता दूं, जैसे A से लेकर C तक है, ये जो लाइन है ये A से C तक, A से C तक, समझेंगे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसमें होता क्या है। P से Q तक, P से Q तक, ये दोनों ही पैरेलल है, समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है ना। जब कोई लाइन इसको काटता है, जब ये लाइन कोई इसको ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो उसमें जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट एंगल, ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, यानी अगर एंगल 1 इसको मान लें, एंगल 2 मान लें, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कौन से नियम से, एकांतर कोण के नियम से। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं,
इंटीरियर भी बोल सकते हैं, इंटीरियर है तो अंदर अंदर है, तो ये वाला जैसे इक्वल है ये वाला, उसी तरह से ये वाला भी इसके इक्वल होता है। तो हम लोगों को अभी कौन सा काम आएगा, 1 और 2 का। कैसे देख लो, जैसे यहाँ पास देखो बच्चों, जैसे कि डी बी क्या है, लाइन है, ध्यान से देखेंगे। पी क्यू क्या है, एक लाइन है। जब इस लाइन को कोई लाइन ऐसे तिरछा लाइन आके काटेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा बच्चे, ये भी 30 होगा। जैसे देखो अब बड़े वाले बड़े लाइन में सोचो, पी क्यू क्या है, एक लाइन है, रेखा है। ए सी क्या है, एक रेखा है, दोनों समांतर है। एक तिरछा रेखा काटा तो ये वाला बड़ा वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो ये हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन से ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाता ना, ऊपर ऊपर कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है ना, तो अंदर आना पड़ता है। और नियम क्या है, ये ऐसे सांप चला देना, ये इसके इक्वल हो जाएगा और बड़ा वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग हेल्प लेंगे इसका। ये वाला 8 मीटर है तो बच्चे ये भी कितना होगा, 8, ये भी 8 मीटर का होगा, ये भी 8 मीटर का होगा। गुड, तो ये 8 मीटर हो गया। और ये जो है ये हमको नहीं पता है, ये वाला कौन वाला, P से D तक नहीं पता। अगर P से D तक पता चल जाएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग ट्रायंगल में चलते हैं। पहले हम लोग ट्रायंगल किसमें, PD B में आएंगे और हम लोग फिर आएंगे 45 वाले में PC A में। तो इसको मैं लिखता हूँ अब, इन ट्रायंगल PDB त्रिभुज PDB में। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री बन रहा है। तो tan कितना ही लगाएंगे, क्यों tan लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या पता है, ये इसमें तो कुछ नहीं पता है फिलहाल, इसमें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन tan लगाएंगे क्योंकि इसका काम है, ये तो काम है नहीं, B और B तो पता काम है नहीं, है ना, कर्ण का तो कुछ इसमें यूज नहीं है। तो tan 30 डिग्री P कितना है, मतलब लंब कितना है, PD है। ओके, और आधार कितना है, BD है। ओके, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1/√3 लिख सकते हैं। इसको P और D को ऐसे लिखेंगे और DB को ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे तो BD और इसको इससे करेंगे तो PD√3, है ना, इस टाइप से। तो ये हम लोगों का BD जो है वो PD√3 मिल गया। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी ऐसे ही मिलेगा, ये अभी ऐसे मिलेगा। अब आते हैं बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में, PCA में। तो नाव अब लिखेंगे, नाव को अब लिखेंगे, अब त्रिभुज इन ट्रायंगल PCA क्या होगा, tan 45 डिग्री। ओके, tan 45 डिग्री में हम लोग लिखेंगे P मतलब परपेंडिकुलर। इस tan 45 डिग्री पूरे इस कवर कर रहा है, इसको पूरा कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक को। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, P से C, PC, और आधार क्या है, AC है। क्या AC को BD लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर, AC इक्वल BD लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा करेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे पहले इक्वेशन में AC है ही नहीं ना, हमारे पहले इक्वेशन में DB है, तो AC रहेगा तो गड़बड़ करेगा, BD रहेगा तो कट जाएगा या कुछ उसका वैल्यू रिप्लेस हो सकता है। तो AC के जगह पे हम DB करेंगे। और ध्यान देना, PC को क्या लिख सकते हैं, 8+8, चलो और अच्छे से लिख देता हूँ, PC को लिख सकते हैं PD + DC, क्योंकि जब भी ब्रेक होगा, जब भी उसको कुछ खंड में कुछ पार्ट में लिखा जा सकता है तो उसको लिखना है। तो ये PD और प्लस DC पूरा PC के बदले लिखा जा सकता है। और DC क्या है, 8 है, PD क्या है नहीं पता है। ओके, इतना समझ में आया। यानी हम लोग ये PC के जगह पे कुछ इस तरह से ये इस्तेमाल करेंगे और AC के जगह पे ये रखेंगे, कोई दिक्कत नो सर। तो मैं इसको जो है मिटा रहा हूं, है ना।
इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको बताएंगे आप लोग। तो अभी फिलहाल मैं इस tan 45 डिग्री, अच्छा tan 45 का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1 दिख रहा है ना बच्चों। अब PC के जगह पे क्या लिखने के लिए बोला हूँ, PD प्लस 8, और मैं AC के जगह पे क्या लिखने के लिए बोला हूँ, BD, ठीक है ना। अच्छा इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो इक्वेशन 1 में क्या था, tan 30 डिग्री, मैं थोड़ा मिटा दिया हूँ उसको, tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या मिला था, PD बाई BD, तो इसका वैल्यू 1/√3 और PD अपॉन BD क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो BD इज इक्वल √3 PD मिला था। किसका यूज करना होगा ना अपन लोग को। तो चलिए इस BD के बदले क्या रख सकते हैं बच्चे, √3 PD, PD को PD ही छोड़ देते हैं, 8 को 8 रख देते हैं और BD के जगह पे लिखेंगे PD √3, PD √3। ऐसा करने से क्या हो जाता है, देखो यहाँ से PD निकल जाएगा, PD जब आ जाएगा ना तो बस 8 मीटर ऐड कर देंगे तो पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी, क्योंकि आधा तो लगभग 8 मीटर तो पता ही है, बस ये P से लेके D तक नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PD √3 1 से मल्टीप्लाई करें तो PD प्लस 8, इस PD को इधर ले आते हैं तो PD √3 माइनस PD इज इक्वल 8। बच्चों यहाँ मिटा रहा हूं मैं, PD क्या कॉमन हो सकता है, यस सर, √3 माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल में 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत, नो सर। PD मिल जाएगा हम लोगों को क्या, 8 अपॉन ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा -1। अब यहाँ पास थोड़ी सी मुश्किल जाएगी तो हम लोग रेशनलाइज यानी परमेयकरण एक प्रोसेस होता है उसको कर लेंगे। PD √3 माइनस 1, इसको इंटू कराएंगे इसी के टर्म से लेकिन प्लस का साइन यूज करके। ऐसे क्या होता है, इससे आसान हो जाता है थोड़ा सा क्या करना, सॉल्व करना। जब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, पहले तो ये वैल्यू भी रखते जाते हैं, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2.73, 2 इंटू में है 8 और ये 3 माइनस 1, बिल्कुल सर, यहाँ आ जाइए 8 2.732 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होगा। अब ये इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 2.732 बस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमको PD का जो हाइट है वो हमको PD मिल जाएगा। और 4 को 2 से 8 हो जाएगा, 12 2 हासिल 1 14 नहीं 28 और 1 29 हासिल 2 और 8 और 2 10। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पीछे से 3 डिजिट के बाद 1 2 3 इधर से पॉइंट यहाँ लगे, तो PD इतना आया। लेकिन हम लोगों को PD थोड़ी पता करना, हम लोगों को P से लेकर के C तक पता करना, मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग की पूरी हाइट पता करनी। तो आ जाओ बच्चों, PC के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, PC इज इक्वल लिखेंगे PD प्लस DC। PD कितना है अभी पता चला 10.928 और DC कितना है 8, इसको ऐड करेंगे तो 18.928 मीटर आ जाएगा। कभी कभी आंसर रूट में भी छोड़ सकता है और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोगों को दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए बड़ा आसान है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है यही वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा 45 का, और इसके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल PCA
PCA में आएंगे तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री का। ओके, PC पूरा बन जाएगा तो। और नीचे AC, इसका वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे। PC का वैल्यू पता चल गया है, कितना आया आंसर अपन लोग का PC का वैल्यू 18.928 डिवाइडेड बाय AC। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC का 1 से कराएंगे तो 1 ही आ जाए, AC ही आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो A। तो एक बात बताऊं, जब भी 45 डिग्री रहता है ना बच्चों, तो आंसर उसका लंब और उसका आधार यानी उसका परपेंडिकुलर साइड और उसका बेस दोनों सेम होता है। जैसे कि ये जितना आया है ना उतना यही आएगा, ये भी उतना ही आएगा। क्यों, कारण क्या है 45 डिग्री, कभी भी 45 डिग्री बनेगा तो ये जितना रहेगा वो इतना ही आएगा। लेकिन दिखाना तो है ना अपन लोग को कैसे आएगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल नंबर 6 जो है 6 है पूरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ हम मिलेंगे और उसके अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के साथ देखे जाएंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ी सी भी समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सीरीज बाय सीरीज आपको क्वेश्चन मिलता रहे। ठीक है ना।